फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है, जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करें, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखें और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना ही पड़ता है। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज़्यादा कीमती होता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस वही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण होती है। मनुष्य के मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोह माया ही उनके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार में खाली हाथ ही जाना था। इसलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपना समझकर खुश होता है, वही उसके दुखों का असली कारण होता है। क्योंकि जो आज उसका है, वो कल किसी और का हो जाएगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता है, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता है। यही प्रभु की माया है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है, तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है, और हमारा भ्रम हमारी बुद्धि को नाश कर देता है, और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारा भी नाश होना सुनिश्चित होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होगी, हमारा जीवन वैसा ही बनता जाएगा। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं होता, उसके बारे में शोक करके हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होता। श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो जीवित और मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता। जिसके मन के अंदर शांति होती है, उस मनुष्य से ज़्यादा धनवान
सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वो होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही खुद का अपमान कभी सहता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना पड़ता, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों के साथ मुरली वाला हमेशा साथ खड़ा रहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान होता है। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु के समान काम करता है और हमेशा उसके दुखों का कारण बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। बिना श्री कृष्ण के इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। हमारा हम शब्द है श्री कृष्ण के और वह स्वयं हमारे शब्दों के अर्थ हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि है, उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है, परंतु संतुष्टि हासिल नहीं कर पाता है, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में ही संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का सच्चे मन से अध्ययन करता है, वो मनुष्य संसार के मोह माया और हर बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करता है, वो मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वो हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है, वो मनुष्य ज़्यादा बड़ी होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में भरोसा और विश्वास ही ऐसी चीज़ है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है, और फिर भी कई मनुष्य को यह प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख नहीं ले भोगना चाहिए। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं, बल्कि आपके अनुभव से होती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। हमारे साथ जो भी हुआ
अच्छा हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और हमारे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। यही सोचकर अपने आप जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नज़र रखते हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर दुष्ट और बुरे व्यक्तियों को समझाने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो यकीन मानिए महाभारत कभी नहीं होता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो इंसान इंसान की तकलीफ, मजबूरियाँ और दुखों को समझता है, और जो इंसान मन का सच्चा होता है, उस इंसान को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह जीवन सफल हो जाए। हमें वो दिन कभी मत दिखाना जिस दिन हमें खुद पर घमंड हो जाए। आप हमेशा अपने मन में शरण देना ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। इंसान का हर मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो उसे मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। मनुष्य को अपने जीवन में किए गए कर्मों के परिणाम से होने वाले फलों की प्राप्ति की चिंता को छोड़कर ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे तो बस सच्चे मन से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। समय रहने पर ईश्वर उसे अपने कर्मों का फल जरूर देगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री